说酒醉情恨让，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长风若飘。एपिसोड की शुरुआत में हम हैन और ग्रैंडमा को देखते हैं जो स्काईफॉल चट्टान में आते हैं। हैन देखती है कि हमारे तीनों हीरो बेहोश पड़े हैं। वे जल्दी से उनके पास जाने लगती है। हैन जाकर उन सभी को उठाने की कोशिश करती है बट कोई भी नहीं उठता। हैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर ग्रैंडमा मैन को चेक करने लगती है कि हुआ क्या है। ग्रैंडमा कहती है किसी ने इन्हें वाइन गॉडेस का स्प्रिट वाटर दिया है। हैन पूछती है स्प्रिट वाटर? ग्रैंडमा कहती है इसमें लोग कोमा में चले जाते हैं, जब तक दवा नहीं मिलेगी ये नहीं उठेंगे। हैन कहती है अब हम क्या करेंगे? ग्रैंडमा कहती है टेंशन मत लो, तुम यहाँ इनका ध्यान रखो, मैं अंदर जाकर चेक करती हूँ। फिर ग्रैंडमा घर के अंदर चली जाती है। तभी किसी के आने का एहसास होता है। हैन एकदम अलर्ट हो जाती है। वहाँ पर गॉड और स्पीड मैसेंजर आते हैं। वो कहती है हैन कितने दिनों बाद मिले हैं, उस पिलर के पास सीक्यू मैन और श्याओ है क्या? हैन कहती है तुम दोनों ध्यान से सुन लो, क्या हुआ अगर ये लोग अभी बंधे हुए हैं, कुछ सोचना भी मत। फिर स्प्रिट मैसेंजर आगे आकर कहता है हम इन लोगों के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो यूनिकॉर्न टूम से बाहर निकल कर यहाँ आ गए जिससे हमने तुम्हें देखा। मिसेस हैन वो कहती है इन तीनों की हालत सही नहीं लगती, इनको क्या हुआ है? हैन कहती है किसी ने इन्हें वाइन गॉडेस का स्प्रिट वाटर दे दिया है। ये दोनों हैरान हो जाते हैं। मू स्प्रिट मैसेंजर से पूछती है स्प्रिट वाटर जिससे लोग कोमा में चले जाते हैं? स्प्रिट मैसेंजर हाँ बोलता है। फिर आगे आकर हैन से कहता है ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं अगर हम इन्हें देखें तो? हैन कहती है मैं तुम दोनों को अप्रिशिएट करती हूँ कि तुमने अपनी चिंता जताई, बट मैं अभी इनकी रक्षा कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा दे। मू कहती है गार्डियंस और रेडर्स की रेपुटेशन इतनी होती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकते। हैन कहती है मैंने कहा ना, मुझे अच्छा लगा तुमने अपनी चिंता जताई, बस बात यहीं ख़त्म। मू को गुस्सा आ रहा होता है। अंकल त्यान की लाइफ मैंने किसी की रिक्वेस्ट से बचाई थी और आज मैंने खुद तुम्हारी हेल्प करने के लिए चुना है, बट ये मत सोचना कि मेरी हिम्मत नहीं है तुम्हें मारने की। हैन कहती है ये तीनों मेरा परिवार है और मैं किसी को भी इन्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। फिर हैन वार कर देती है। अब हैन और मू दोनों फाइट करने लगते हैं। अब हमें दो लेडीज़ की WWE फाइट देखने को मिलेगी। अब मुंह को भी एहसास होने लगता है हैन का फाइटिंग लेवल बढ़ गया है। फिर वो क्या करती है अपने पॉइजन आइस से वार करती है, बट हमारी हैन जिसको ग्रैंडमा ने नाइफ स्किल सिखाया है अपने स्किल से वे नाखूनों से ही आइस को तोड़ देती है और मुंह पर भी हमला करती है। स्प्रिट मैसेंजर शॉक हो जाता है, ये तो ताइको फिंगर नाइफ्स है। तभी वहाँ पर फट से ग्रैंडमा आ जाती हैं। वे गॉड और स्प्रिट मैसेंजर से कहती हैं तुम लोग मेरे पीठ पीछे मेरी पोती के साथ लड़ रहे हो। मुँह कहती है हैन फैमिली के सीनियर, आपकी पोती ने कहा था कि इन लोगों को किसी ने स्प्रिट वाटर दिया है, ये सीरियस प्रॉब्लम है, हम सिर्फ इसकी मदद करना चाहते थे। ग्रैंडमा कहती है स्प्रिट वाटर खतरनाक है, ऑफ कोर्स आई नो इट्स सीरियस। फिर ग्रैंडमा टूम रूम दिखाकर गॉड मैसेंजर और स्पिरिट मैसेंजर को ऑर्डर देती है। गॉड और स्पिरिट मैसेंजर एक साथ झुकते हैं और कहते हैं हम टूम रूम की आज्ञा मानेंगे। ग्रैंडमा कहती है ब्रह्मांड में एक इवल स्टार गिरा है, लोगों ने ब्लडी हिबिस्कस को नुकसान पहुंचाया है, मैं ऑर्डर देती हूं तुम ये बात टूम किंग की जियान मोरोंग, टूम रेडर का त्यान चेंग लुओ, तेंजिन के मास्टर जैन और डॉक्टर वू विंग शो को बताओ और स्काईफॉल चट्टान में डिस्कशन के लिए बुलाओ। दूसरी तरफ प्रिंस चाओ को बुलाता है। चाओ आकर प्रिंस को ग्रीट करता है और बुलाने की वजह पूछता है। प्रिंस कहता है सम्राट ने मुझे कहा है कि स्नो हिबिस्कस ओकावा लेक में है, जाओ और लेकर आओ। चाओ कहता है ये बहुत अच्छी बात है, मैं अभी लोगों को ओकावा लेक में भेजता हूँ। प्रिंस कहता है मैंने सुना है लियान चेंग को भी ओकावा लेक के पास देखा गया है, तो लियान चेंग की सिचुएशन क्या है? चाओ कहता है मेरे बेटे ने मुझे सीक्रेट लेटर दिया था, उसने कहा था कि वह अभी भेज बदलकर इंपीरियल माउंटेन के टूम थीव के साथ है, जब चांस मिलेगा वह उन पर हमला कर देगा। प्रिंस कहता है इंपीरियल माउंटेन के टूम थीव दल के साथ तुम्हारे आपसी दुश्मनी है, मारो या छोड़ो वो तुम्हारे मामले हैं। चाओ कहता है यू आर अ ग्रेट रॉयल हाइनेस, आई रियली अप्रिशिएट।
प्रिंस कहता है अच्छा स्काईफॉल चट्टान में क्या सिचुएशन है। चाओ कहता है बहुत बढ़िया, मुझे लगता है हमारा प्लान कामयाब होगा। प्रिंस हंसने लगता है इस समय हम सभी दलों को मात दे देंगे। यही टाइम है टाउन ऑफ द टूम किंग में नया किंग लाने का। फिर हम स्काईफॉल चट्टान में देखते हैं हमारे बुलाए हुए मेहमानों के सैनिक बाहर खड़े हुए होते हैं। रूम के अंदर हम टाउन ऑफ द टूम किंग, डिस्ट्रेस जैन, त्यान चैंग और डॉक्टर साओ को देखते हैं। ग्रैंडमा कहती है उस समय एक दुष्ट ईवल ने स्प्रिट वाटर का यूज़ करके अनगिनत लोगों को मारा था और मार्शल आर्ट की दुनिया में तबाही हुई थी। स्पेशली हमारे दल को सैकड़ों टूम गार्डियंस मारे गए थे। उस टाइम तुम सभी ने मिलकर इस तबाही को रोका था और अब स्प्रिट वाटर फिर से स्काईफॉल में देखा गया है, इसलिए मैंने टूम रूम का यूज़ करके तुम सभी को यहाँ डिस्कशन के लिए बुलाया है। डिस्ट्रेस जैन कहते हैं टूम दल के द्वारा उस ईवल दुष्ट को नष्ट किया गया था जो मास्टर फुयू थे। बहुत साल पहले ही वो मर गए थे। उसके बाद इन कुछ सालों में मैंने इन मामलों के बारे में नहीं सुना, बट ये स्प्रिट वाटर का मामला कुछ अजीब है। डॉक्टर कहता है सिक्योर और बाकी सभी की हालत से पता चल रहा है कि इन्हें स्प्रिट वाटर दिया गया है। उस समय जब हमने दुष्ट ईवल को नष्ट किया था तो जैसे तैसे मैंने दवाई को मैनेज कर लिया था। बिना दवाई के ये तीनों जिंदा लाश थी। त्यान चेंग डॉक्टर को थैंक्स कहते हैं, तुमने सिक्योर और बाकी सभी की जान बचाई। किंग कहता है सिक्योर और बाकी सभी पॉइजन से तो बच गए, अब उन्हें जल्द ही होश आ जाएगा, बट मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा। त्यान कहता है मैंने उनसे पहले ही पूछ ली, उन्होंने कहा बुक और ड्राइंग संत दोनों अपने साथ 2 लोगों को लाए थे। जब वे रूम के अंदर घुसे तो ढेर सारा धुआं आने लगा, फिर उन धुएं से वे लोग बेहोश हो गए। उसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं पता। किंग कहता है वे 2 लोग कौन हैं, क्या वे उन्हें जानते हैं। त्यान कहता है पहला ज़्यूरोमो ओकावा फैमिली की दूसरी प्रिंसेस, दूसरा प्रिंसेस का सहायक आदमी था जिसका नाम अंकल हे है। डॉक्टर सोच रहे होते हैं, फिर किंग ऑर्डर देता है गॉड मैसेंजर को यहाँ बुलाओ जो ओकावा फैमिली की प्रिंसेस है। फिर गॉड मैसेंजर आती है, आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है, फिर सभी को ग्रीट करती है। किंग कहता है कि सिक्यू और बाकी सभी ने कहा है कि ज़ीरोमो ओकावा फैमिली की दूसरी प्रिंसेस ही स्प्रिट वाटर का यूज़ कर रही हैं। मुंह शॉक हो जाती है और डॉक्टर की ओर देखने लगती है, फिर कहती है इम्पॉसिबल, ये ज़ीरोमो नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। डॉक्टर भी कहता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ज़ीरोमो 1 महीने पहले ही मर गई थी। उस टाइम मैं उनके घर गया और उसको बचाने की कोशिश की, वे बहुत ज़्यादा बीमार थी इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। फिर मुँह कहती है हमारे ओकावा फैमिली में अंकल हे नाम का कोई भी मेंबर नहीं है।那些时光流转在我身边，浮云吹散的瞬间，阳光照耀我的眉眼，千山踏飞雪追随到永远。无论多么弱的光，多么痛的伤，终不会。秋水共长天，风落花情缘，情难言。陪你度过每一次绝望，共你点燃每一个希望，执手天涯，地老天荒。